अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हमारे पास था फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने कल स्टेट्स ऑफ मैटर देखी, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड। उनका हमने इंट्रोडक्शन किया था गैसेस के बारे में। और जो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में, वो हम गैसेस लॉ पढ़ेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गैसेस के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। ये चार चीज़ें, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ये चार चीज़ें जो हैं ये वेरिएबल होती हैं। अगर हम इन चारों में से किसी दो को कांस्टेंट कर दें तो बाकी दोनों का हम रिलेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों को कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, अगर हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों को कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर और वॉल्यूम इन दोनों का रिलेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिलेशन जो है ये फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है वो लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है ये 1662 में इंट्रोड्यूस किया गया था। रॉबर्ट बॉयल उसी के नाम से इसको मंसूब है, उसने खुद इंट्रोड्यूस करवाया था बॉयल लॉ। तो बॉयल लॉ की जो डेफिनेशन है वो ये है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। डेफिनेशन, volume is inversely proportional to pressure if temperature remain constant। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने इसको मिडिल क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, जिसको हम तनासब रास्त और तनासब मकूस भी कहते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो बॉयल लॉ क्या कहता है? बॉयल लॉ ये कहता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ऑन अप्लाइड गैसेस। अगर जो आपको गैस दी गई है उसमें आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को ना छेड़ें, तो उसमें क्या होगा? वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। इट्स मीन डैट कि जैसे गैसेस का प्रेशर बढ़ेगा तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये प्रोपोर्शनल साइन जब भी आता है इसको रिमूव करते हैं तो के कांस्टेंट लगाया जाता है। सो वॉल और इज इक्वल टू K1/P। इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज किया जाए तो ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट अगर हम कंसीडर कर लें, इनिशियल वॉल्यूम V1, इनिशियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू K कांस्टेंट, और अगर फाइनल वॉल्यूम V2 P2, इसका कांस्टेंट भी क्या आएगा? K ही आएगा। अब इक्वेशन 1 का हासिल ज़रब जो है K कांस्टेंट है, इक्वेशन 2 का हासिल ज़रब वो भी K कांस्टेंट है। इट्स मीन डैट इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 जो है ये बराबर है इक्वेशन 2 के। इट्स मीन डैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2।
बॉयल लॉ जो है ये 1662 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी डेफिनेशन ये है, वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ़ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो तो जो गैस का दिया गया मैस होता है, वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशनशिप है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि प्रेशर के बढ़ने के साथ गैसेस का वॉल्यूम जो है वो कम होता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैस का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर P के साथ। तो प्रोपोर्शनल जो है इसको जब भी यहाँ से रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो बराबर लगा कर K कांस्टेंट लगाया जाता है। तो V बराबर है K1/P। इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद ये फॉर्म आ जाएगी Vp = K। अब अगर हम कंसीडर करते हैं V1 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, P1 जो हमारे पास है वो इनिशियल प्रेशर है, तो इसका कांस्टेंट K आता है। और V2 जो है हमारे पास ये फाइनल वॉल्यूम है, P2 जो है ये हमारे पास फाइनल प्रेशर है, इसका भी कांस्टेंट क्या आएगा, K ही आएगा। तो अगर ये इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लें तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों का हासिल ज़रब जो है वो K कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं P1 V1 = P2 V2। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हम प्रूव करते हैं कि प्रेशर के बढ़ने के साथ कैसे कैसे जो है गैसेस का वॉल्यूम जो है वो कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल लॉ। लेट कंसीडर 4 सिलेंडर। आइए हम 4 सिलेंडर लेते हैं जिनके साथ पिस्टन लगे होते हैं, मतलब मूवेबल, जिनको हम प्रेशर एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिलेंडर में देखें, इसमें गैसेस का जो वॉल्यूम है वो है 1 डेसीमीटर क्यूब और प्रेशर जो हमारे पास है वो हमने लगाया है 2 atm प्रेशर लगाया गया है। तो इससे क्या होगा, जब प्रेशर हमने 2 से बढ़ाकर 4 कर दिया है तो गैसेस का वॉल्यूम क्या हुआ है, कम हो गया। अब फर्स्ट में देखें तो गैसेस का वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन जब हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया है, 2 से हमने 4 किया है, तो गैसेस का वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, 0.5 पे आ गया। सेम जब हम प्रेशर इसको और बढ़ा दें, 4 से हमने क्या किया, प्रेशर 6 पर लेकर आए, तो जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैसेस का वॉल्यूम और कम हो गया। जब प्रेशर हम और बढ़ा दें, 6 से हम 8 पे लेकर आ गए, तो गैसेस का वॉल्यूम और कम हो गया। तो आप चारों सिलेंडर में देख रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, गैसेस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है, गैसेस का वॉल्यूम कम हो रहा है। यही हमें बॉयल लॉ सिखाता है कि प्रेशर के बढ़ने के साथ गैसेस का वॉल्यूम कम होता है, लेकिन कंडीशन ये रखी गई है टेम्परेचर जो है वो रिमेन कांस्टेंट हो। फर्स्ट सिलेंडर में देखें टेम्परेचर 25, सेकंड में देखें टेम्परेचर 25, थर्ड में टेम्परेचर 25, फोर्थ में टेम्परेचर 25। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर बढ़ा तो गैसेस का वॉल्यूम जो है वो कम हुआ। इसको मैथमेटिकली फर्स्ट सिलेंडर जो है ये देखें P1 V1 हमारे पास क्या था, P1 V1 में प्रेशर हमारे पास था 2 atm और वॉल्यूम हमारे पास था 1 डेसीमीटर क्यूब। P2 V2 में प्रेशर हमने बढ़ाकर 2 की जगह 4 कर दिया और वॉल्यूम हमारा जो रिड्यूस हुआ था वो है 0.5 डेसीमीटर क्यूब। P3 V3 के अंदर हमने क्या किया था, प्रेशर हमने और बढ़ा दिया था, 6 कर दिया था, तो इसका वॉल्यूम जो है वो और इसका रिड्यूस हो गया। P4 V4 में हमने क्या किया था, प्रेशर इसका और बढ़ा दिया था, वॉल्यूम जो है वो इसका और कम हो गया था।
अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 ATM मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो क्या आएगा इसका, P1 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। 4 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये भी क्या आएगा, 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। 8 को मल्टीप्लाई करें 0.25 के साथ तो ये भी क्या आएगा, 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस भी क्या आएगा, 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। आप इक्वेशन 1 2 3 4 सब में देख लें, सबका के कांस्टेंट जो है ये इक्वल आया है। बस बॉयल लॉ से क्या साबित हुआ, बॉयल लॉ से ये साबित होता है कि प्रेशर बढ़ने के साथ वॉल्यूम जो है वो कम होता है, लेकिन शर्त क्या रखी गई है, शर्त हमारे पास ये है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो ये था हमारा आज का बॉयल लॉ।